गुड मॉर्निंग गाइस, पॉजिटिव वाइब्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसे क्यों लाइक किया है या क्यों डिसलाइक किया है। चलिए आज हम बात करते हैं कि विचार कैसे होने चाहिए, जाने अनजाने में हम किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कि हम में से कुछ लोगों को शिकायतें होती हैं कि उनके पास समय का बहुत अभाव है, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, दिन भर काम रहता है, चिंता रहती है। कुछ लोगों की शिकायतें हमेशा बनी होती हैं कि उनके बॉडी में बहुत पेन है, हेडेक है या नी पेन है, पेट दर्द है। इस तरह की कुछ ना कुछ शिकायतें उनको बॉडी से रिलेटेड रहती हैं। कुछ पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते रहते हैं कि उनके 2 बच्चों में से एक बच्चा इंटेलिजेंट है, दूसरा डफर है, या एक बहुत सिंसियर है और दूसरा शैतान है। इस तरह की जो बातें होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड होते रहती हैं। कभी कभी लोगों को आपस में रिलेशन से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमेशा एक दूसरे की बुराइयां निकालते रहते हैं, परिवार के सदस्य भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में फीड होती जाती हैं और अनकॉन्शियस माइंड से आप यूनिवर्स में भेज देते हैं और यूनिवर्स वहाँ से आपको तथास्तु कह देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जितनी भी बार, जितने भी दिन तक लगातार शिकायतें करें, आपका जीवन बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही ये संदेश यूनिवर्स को दे रहे हैं। वो आपकी बातों को ये नहीं जानता है कि आप किस वे में कह रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं या सकारात्मक वे में कह रहे हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को, अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो भी ध्वनि है, तब हम जो भी बातें करते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द या किसी भी अन्य प्रकार की ध्वनियाँ भी नष्ट नहीं होती हैं, यूनिवर्स में कहीं ना कहीं स्टोर होते जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं? यही जब बातें मतलब रिटर्न आ जाती हैं तो वो बातें सच होने लगती हैं। ये वाक्य जमा होते हैं और फिर रिटर्न आते हैं आप तक, तो ये बातें सच हो जाती हैं। इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो वाक्यों को हम पसंद ना करते हो। कभी कभी इंसान के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, अंदर से वो चाहते तो कुछ और है, बोलते कुछ और है। जैसे यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहते तो गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उसके बाद आप जब सामने आएंगे तो बोलेंगे कहाँ मिलती है गवर्नमेंट जॉब, कितना मुश्किल है, ये दे रहे हैं एग्जाम, सबने दिया है, इसीलिए तो रिजल्ट भी वही आता है जो सबका आता है। कम से कम आप जिस काम को करना चाह रहे हैं, जो टारगेट है, उसको तो स्वीकारें कि हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या पाना चाहते हैं। इसलिए अब से कोशिश ये करें कि हम अपने वाक्यों में हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, ना से रिलेटेड मत करें, रिलेटेड वाक्यों का प्रयोग ना करें। एनर्जेटिक बने रहें, अपने आप को अफर्मेशन देते रहें कि हम स्वस्थ हैं, सुखी हैं। आपस में जब दिनचर्या में बातें करें लोगों से, तब भी इसी तरह की बातें करें कि वे स्वस्थ हैं। अगर नहीं भी हैं तो बोलें कि स्वस्थ होने के लिए उन्होंने मेडिसिन लिया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं स्वस्थ होने की, उनके पास एक अच्छी जॉब है या जॉब मिल गई है। इस तरह की अफर्मेशन, या उनके अपने जो भी ड्रीम है उस तरह की ड्रीमों को पूरा करने के लिए ये अफर्मेशन यूनिवर्स को दें। और यूनिवर्स को अफर्मेशन देने के लिए आपका मॉर्निंग का टाइम, जब भी आप पूरी तरह से जगे ना हो, और रात को सोने के पहले का टाइम, जिस वक्त की आप सो रहे हैं बट सोए ना हो, आप अपने मन में ये विचार लाएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, पूरे भाव से उन विचारों को सोचें, तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू यूनिवर्स में जाएगा और आपके ड्रीम पूरे होने की दिशा में कार्य शुरू हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।